Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so we have been doing the chapter number 6 tissue. In the last video we have started a new topic, that is animal tissue. In that we have been doing epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू तो सबको समझ आ ही गया था कि ये हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू है एक, जो कि हमारी बॉडी में आउटर प्रोटेक्शन और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्टेड रखता है, कवर्ड रखता है. ओके, नाउ द सेकेंड वी हैव टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज़ मस्कुलर टिश्यू, मसल्स. ठीक है, मसल्स आप सबने सुनी होंगी. हमारे हाथों में मसल्स बहुत ज़्यादा, एक किसी के आपने देखे होंगे मसल्स बहुत बड़े होते हैं, है ना, हाथों में और बॉडी में भी. तो मसल्स आप हमारी बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या है? एक तरह से आपके सेल्स हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं. ठीक है, लंबे लंबे होते हैं और इन्हें को हम लंबे लंबे होने की वजह से मसल फाइबर के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आप मस्कुलर टिश्यू को मसल फाइबर भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉन्ग इन शेप, लॉन्ग लंबे लंबे से शेप में होते हैं. और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट में है, इनमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अब प्रोटीन क्या होता है? आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा दैट दे आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी टेक इन आवर फूड. हमारे बॉडी जब हम खाना खाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से हमने एक प्रोटीन भी पढ़ा था. प्रोटीन को आप बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो बॉडी को बिल्ड करता है. हमारी जो पूरी बॉडी है उसका कंस्ट्रक्शन किससे हो रखा है? प्रोटीन से हो रखा है. ठीक है, तो मसल्स में भी ऑब्वियसली प्रोटीन प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे एक अलग तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे नाम आया इसका? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है. कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? सिकुड़ना. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रही हैं पिक्चर में भी, तो ये सेल्स हैं, ये सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी, फिर ये फैलेगी, दोबारा से रिलैक्स होगी, अपनी ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल शेप है उसमें दोबारा से आ जाएगी. ठीक है, फिर सिकुड़ेगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर रिलैक्स करेगी. रिलैक्स करने का मतलब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ जाना. ठीक है, ये किस वजह से हो पाता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसी प्रोटीन की वजह से, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. जो प्रोटीन मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? मूवमेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट. ठीक है, एपिथेलियल का हमने पढ़ा था, वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एंड मस्कुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. Because animals are bound to move from one place to another, so they have to move from one place to another. तो उसके लिए मूवमेंट के लिए कौन सी आपकी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यू. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. स्ट्रेटेड, और यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स भी लिखा है इसका, स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं इन्हें, कार्डियक या फिर हार्ट मसल्स. ठीक है, ये 3 के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. द फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स. स्ट्रेटेड मसल, या ये एक ही चीज़ के नाम है, 3 अलग अलग नाम एक ही मसल के, जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये मसल का नाम 3 है. स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं इसे, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं. अब क्यों ऐसे 3 नाम पड़े हुए हैं, इनके बारे में जानते हैं. तो हम ये जो वाली ये मसल है इसे हम स्ट्रेटेड मसल क्यों कहते हैं? स्ट्रेटेड का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस मसल में, देखो यहाँ पे आपको ब्राउन सा, एक डार्क ब्राउन सा बैंड दिखाई दे रहा है, फिर लाइट हो जा रहा है, फिर से डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क बैंड है. ठीक है, ऐसे करके आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं. राइट, पूरे में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लाइट डार्क, इन्हें बैंड्स कहते हैं. ठीक है, तो इन बैंड्स की प्रेजेंस की वजह से इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है. ठीक है, लाइट डार्क ऐसे करके इनमें मसल्स हैं, पूरे में आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ. तो इन्हीं को हम स्ट्रेशंस बोलते हैं, इसी पे नाम इनका पड़ा है, स्ट्रेटेड मसल्स. ठीक है,
फिर दूसरी बात, इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है। स्केलेटल क्यों? स्केलेटन सुना है आपने, बायो में पढ़ा होगा आपने। स्केलेटन क्या होता है? हमारी हड्डी का ढांचा जो है हमारी पूरी बॉडी का, दैट एक तरह से आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर इसी पे खड़ा हुआ है, ठीक है, स्केलेटन पे, ठीक है। तो इस स्केलेटन के ऊपर मसल्स लगी होती हैं। वो मसल्स कौन सी हैं? स्ट्रेटेड मसल, या फिर हम वो अब उनको, क्योंकि वो स्केलेटन के साथ लगी हुई हैं तो इसलिए हम स्केलेटन मसल के नाम से भी उसे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स है हमारी बोन्स के ऊपर अटैच रहती हैं, बोन्स के साथ, और हेल्प करती हैं मूवमेंट के लिए। हमारी बॉडी जैसे पैर हैं हमारे, ठीक है, पैरों में आपकी हड्डी है, ठीक है। आप अपने नीचे की साइड पैरों में, फुट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, नी के नीचे वाली जो हड्डी आपको महसूस भी होगी, उसके नीचे क्या है? मसल्स हैं अंदर, ठीक है। ऊपर से तो स्किन लगी हुई है पूरी, बट अंदर क्या है? मसल्स हैं, ठीक है। वो इस हड्डी के साथ जॉइंट होंगे, और हम जब चलते हैं तो आपकी जो ये लेग की बोन है और मसल्स हैं, ये मसल्स काम करवाती हैं ताकि हम ये बोन इस पैर से चल सकें, ठीक है। अगर ये मसल्स काम नहीं करेंगी तो हम चल नहीं पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमारे हाथ में भी है, हमें किसी चीज़ को उठाना हो तो आप हाथ में भी हड्डी जो आपकी है, बोन्स जो हैं आपकी हैंड में, उसे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट हैं। अगर आपको कोई बाल्टी, भारी पानी की बाल्टी उठानी है तो आपको हाथ से उठा कैसे पाए? बिकॉज आपके हाथ में कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या करती हैं? आपको मूवमेंट करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स भी। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है अपने आप से खुद से कोई चीज़ करना, ठीक है। जो ये मसल्स हैं, आपको मैंने बोला हाथ से आप बाल्टी उठाना चाहते हो तो आप इन हाथ के मसल्स को, स्केलेटल मसल को यूज़ कर सकते हैं। अपनी विल से कर रहे हैं ना, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। जब आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं इनसे काम। तो इन मसल से आप खुद से काम करवा सकते हैं अपनी विल पर। विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, अपनी इच्छा से करवा सकते हैं, तो इसलिए इनको वॉलंटरी मसल कहा गया। हमारी इच्छा से होगा ये काम, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि हाँ उठाना है, तब ये मसल्स वर्क करेंगी उठाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, इट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, लंबी है, लंबे से हैं, ठीक है, सिलेंडर की शेप है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। अनब्रांच सेल है, कोई ब्रांचेस तो नहीं दिख रही, ठीक है। ये हमने 8th क्लास में नर्वस टिश्यूज़ पढ़े थे, नर्व सेल्स पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा था उसकी ब्रांच, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं ऐसे ऐसे करके, वैसे उसमें ब्रांचेस थी। इसमें तो नहीं है ऐसी, ठीक है, अनब्रांच सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अच्छा चलिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस है। ये एक सेल है हो गई, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। वैसे इस वाली में भी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब ज़्यादातर तो हमने ये पढ़ा है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट इन मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें उनकी जो सेल्स हैं, दे कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं इसे। अच्छा, ये बंडल्स में अरेंज होते हैं। बंडल मतलब जैसे आपने 4 लकड़ियाँ उठाई, ठीक है, एक जंगल में गए या फिर आपके घर के पास से 4 लकड़ियाँ आपने उठाई, उन्हें इकट्ठा पकड़ लिया तो वो एक बंडल हो गया, ठीक है, उन लकड़ियों का बंडल हो गया। वैसे ही मसल्स भी बंडल में होती हैं, ठीक है, इकट्ठा ऐसे करके रहती हैं, ओके। एंड मैंने बता ही दिया दैट दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड में होता है, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, वेयर आर दीज स्केलेटल मसल्स फाउंड? कहाँ कहाँ मिलते हैं? अभी हमने बात करी थी लेग्स एंड हैंड्स। लेग्स एंड हैंड्स को आप लिम्स भी कहते हैं। जैसे टाइगर है, टाइगर का कोई हाथ और पैर नहीं कह सकते आप, उसके आगे के जो आगे का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम उसके चारों ही पैर की तरह काम कर रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, राइट। तो इसलिए हम इनको जो हैंड्स एंड लेग्स का जो आपका पार्ट है उसे हम लिम्स भी बोलते हैं, ठीक है। टंग में भी प्रेजेंट होती है। आप टंग को अपने अकॉर्डिंगली हिला रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, तो वो आपकी विल पे काम करी, तो टंग भी आपकी
स्केलेटन मसल है या वॉलंटरी मसल्स आप कह सकते हो। फेस पे भी फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, स्माइल कर रहे हैं या रो रहे हैं या फिर गुस्सा दिखा रहे हैं, तो मसल्स फेस के एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए आप ही तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये भी आपकी स्केलेटन मसल्स या वॉलंटरी मसल में आती है। नेक, आप नेक को मूव कर रहे हैं, वहाँ की मसल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आपकी बॉडी में बहुत सारे आपको ऐसे पार्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वर्किंग कैसे करते हैं ये स्केलेटन मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बहुत जल्दी से। जैसे अगर आपको हाथ से कुछ उठाना हो, एकदम से बाल्टी उठाने, तो एकदम से आप उठाएंगे और एक ज़ोर से आप उसको उठा लेंगे, ठीक है। बट एक साथ बहुत ज़्यादा ताकत लगी है आपकी, कॉन्ट्रैक्शन आपकी मसल्स में बहुत सारा एक साथ ऐसे करके सिकुड़ गई पूरी, बट बहुत देर तक सिकुड़ी नहीं रह सकती। आपने देखा होगा हाथ में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाई ज़्यादा देर तक, है ना, तो थक जाती है। क्योंकि जो सेल है ये या मसल है, ये बहुत जल्दी फैटीग्ड हो जाती है। फैटीग का मतलब थकना, ठीक है। टायर्ड आपको वर्ड यूज़ करके बताई दिया मैंने यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाती है बड़ी जल्दी, आपको काम करना है तो आप बड़ी जल्दी से उसे वो कर लेंगे, बट बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकती, इसी वजह से थक जाती है ये मसल्स, ठीक है। तो आपको देखा भी होगा आपने, जैसे आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़े किस दिन, मतलब ज़बरदस्ती, चलिए आपको पनिशमेंट दे रखी है, रनिंग कर रहे हैं आप, रनिंग कर रहे हैं, बहुत देर तक रनिंग कर रहे हैं, पैर में दर्द हो जाता है एक टाइम के बाद। क्यों हुआ वो दर्द? क्योंकि वहाँ की मसल्स ने रनिंग करवाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शन करा उन्होंने, बट वो बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह पाई और उनमें क्या आ गई, टायर्डनेस आ गई। आपने देखा बहुत मतलब आप रनिंग से आ भी गए तभी भी आपका पूरा दिन आपके पैर दर्द रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी टायर्डनेस हो गई है, उनमें थक गई हैं वो मसल्स काम करते करते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते करते, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, दैट इज़ नॉन स्ट्रेटेड मसल और इनवॉलेंट्री मसल। इनका इस टाइप की जो मसल्स हैं उनका आपका दो ही नाम है, नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री, मतलब दोनों उल्टे हैं। जो आपने स्केलेटन मसल्स पढ़ी थी ना, उसको हमने स्ट्रेटेड मसल भी कहा था, इसको नॉन स्ट्रेटेड कह रहे हैं। मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। नॉन स्ट्रेटेड मतलब डार्क और लाइट बैंड आपको नहीं दिखेंगे इसमें। इनवॉलेंट्री, अब वहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब क्या था कि हम अपनी जब हमारी विल होगी, जब हमारी इच्छा होगी, उस हिसाब से इन मसल से काम करवा सकते हैं। बट ये वाली जो मसल्स है वो इनवॉलेंट्री हैं। इसका कहने का मतलब कि ये हमारी विल पर काम नहीं करती, ये अपने आप से काम कर रही हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, पहले हम इतना देखें। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल क्यों कहा गया? बिकॉज दे डू नॉट शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। इनवॉलेंट्री क्यों कहा? बिकॉज दे डू नॉट वर्क ऑन आर विल, हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफ स्पिंडल शेप। इन 8th क्लास यू हैड डन दिस। मसल सेल्स आपकी स्पिंडल शेप की मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह की शेप होती है कुछ स्पिंडल शेप। बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियस, ओके। सो ऐसी शेप की ये मसल आपकी मसल्स है। अच्छा, मैं इसमें एक नाम लिखना भूल गई, इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स, क्योंकि स्मूथ है, कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं दिख रहे, इसलिए हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। अच्छा, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अभी मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाना है इस सेल के अंदर, तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये फाइबर्स जो हैं शीट में अरेंज होते हैं, मतलब एक फ्लैट एरिया में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट होते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेयर आर दे फाउंड? आइरिस, आइज़ का एक पार्ट है जो कि हमारी इच्छा पे काम नहीं करता, ठीक है। लाइट के अकॉर्डिंगली अपने आप बड़ा छोटा होता है। यूरेटर, यूरेटर क्या है आपका? किडनी, जो आपकी किडनी से फ़िल्टर होके जब आपके यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन जाता है तो वो यूरेटर से जाता है, ठीक है। तो आपका वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो हमारे ऊपर नहीं है कंट्रोल, वो हमारा ब्रेन अपने आप से कर रहा है, हम अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, सांस ले रही है हमारी बॉडी, ठीक है। हम नाक से सांस लेना तो हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट अंदर जाने के बाद लंग्स में क्या हो रहा है, क्या ये आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो कि लंग्स में जाके ऐसा ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ये बाहर ना आ सके, ऑक्सीजन अंदर ना आ सके, ये सब तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ये वाले पार्ट आपके जहाँ पे अपने आप से काम चल रहा है वो आपके किस में आ रहे हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स वाले उसमें आ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हम किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव, जो हमारा फूड ट्रैक है,
ठीक है, जो माउथ है, हमारा फूड पाइप है, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सब किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, जो दीवार है, वो भी किससे बनी है? इन्हीं मसल से बनी होती है। स्मूथ मसल्स या आप बोलो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स या फिर आप बोलो इनवॉलेंट्री मसल, इनसे बनी है। क्योंकि आप एक बार मुंह में डालने के बाद आप घूटना तो कंट्रोल कर सकते हो, बट उसके आगे कैसे जा रहा है, नीचे पाइप से जा रहा है या नहीं जा रहा, वो कंट्रोल कर सकते हो क्या? स्टमक में जाने के बाद अपने खाने को कहीं से मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते अपने आप। ठीक है, तो ये जो मसल्स कौन सी काम कर रही हैं यहाँ पे? आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स काम कर रही हैं। ब्लड वेसल, खून में पानी, खून जो है आपका, जो ब्लड वेसल से जा रहा है, वो भी आपका किससे क्या हो रहा है? हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है इसकी? ये कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं बट धीरे धीरे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इन वॉलेंट्री मसल्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम से जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर थक जाती है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, धीरे धीरे नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो होता है बट स्लोली होता है, बहुत धीरे होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए क्या होता है? रह सकता है, जिसकी वजह से जो ये मसल्स होती हैं टायर्ड नहीं होती, तभी तो पूरा दिन काम करती हैं ये मसल्स हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या हैं आपकी? जो नाम से याद रखिएगा, कार्डियक आपका जैसे कि कार्डियक अरेस्ट वर्ड होता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मसल्स सिर्फ कहाँ मिलती हैं? आपको हार्ट में मिलती हैं। स्पेशली अलग से आपको ये पढ़ते हैं आप, कार्डियक मसल जो कि सिर्फ हार्ट में मिलती हैं। इनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं अब। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इन बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर एंड आर इनवॉलेंट्री। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड, मतलब इनके मतलब बहुत ज़्यादा इनमें डार्क लाइट बैंड ज़्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत दिखते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं बड़े आराम से। तो थोड़े बहुत डार्क और लाइट बैंड आपको दिखाई देंगे बट बहुत ही लाइट कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं शो होता। और इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हार्ट के आप हार्ट बीट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप दिल के धड़कने को बंद नहीं कर सकते अपने आप से, वो अपने आप होता है। तो ठीक है, इसलिए इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री है। ठीक है, अच्छा, बट इनमें एक चीज़ है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में बट रिदमिक होता है। ठीक है, आपने कभी अपनी पल्स नापते, हम चेक करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? बीप बीप एक ऐसे करके आपका ढप ढप की वो आता है, साउंड आता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? रिदम से काम कर रहे हैं वो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप बहुत भागे, बहुत देर तक आप भागते रहे तो हाफ जाते हैं आप। उसके बाद आपकी जो हार्ट की बीट्स अगर आप चेक करेंगे या पल्स चेक करते हैं तो पता चलेगा कि आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, रिदम में ही तेज़ हुई है बट तेज़ हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई है। ठीक है, तो क्यों हुआ वो? क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से हार्ट बहुत जल्दी ब्लड पंप करने लगता है आपकी बॉडी में, है ना। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ध्यान रखना, हमने जो स्मूथ मसल्स ने पढ़ा वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लोली होता है। यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। ओके, नाउ we will talk about its structure. So its structure is short cylindrical shape तो है बट छोटी छोटी, बहुत लंबी नहीं है। ठीक है, और ब्रांच्ड है, दिख रहा है यहाँ पे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रहा है, ये ब्रांच है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ओके, और फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ये जो मसल्स हैं ये फाइबर्स, इन्हीं को फाइबर्स कह रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मसल फाइबर कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फाइबर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क में प्रेजेंट होती है। नेटवर्क का मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, एंड फेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही मतलब आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखाई देगा लाइट और डार्क में। ठीक है, फेंट का मतलब है बहुत ही डल। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, जो आपकी आसपास की जो सेल्स होती हैं,
ठीक है, उनके बीच में एक तरह की एक जंक्शन है, एक बीच में रास्ता है जिसे आप यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये डार्क कलर का ये बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में इंटरकैलेटेड डिस्क है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती हैं? ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पा रहा है ना पूरे के पूरे हार्ट में एक साथ, जबकि इतना बड़ा हार्ट है आपका, एक साथ सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेंगी? एकदम से सिग्नल पहुंचना चाहिए ना सब पे। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप वो एक गेम खेलते थे पहले टेलीफोन, ठीक है, तो आपने एक से दूसरे के कान में आपने बोला, ठीक है, फिर दूसरे ने तीसरे के कान में बोला, ठीक है, ऐसे करके आप अपने सिग्नल एक तरह से आप कुछ चीज़ कन्वे कर रहे हैं आगे, ठीक है, तो वो आगे तक जाने में टाइम तो लगेगा, आगे तक जब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये हार्ट में नहीं हो सकता। अगर हार्ट इतनी देर मतलब अलग अलग सेल अलग अलग टाइम पे आपकी बीट करेंगी तो वो तो प्रॉपर होगा ही नहीं काम, ठीक है, पूरे हार्ट को एक साथ काम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क आपको देखने को मिलती है, यहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये भी आपको इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई दे रही हैं। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क का काम होता है सिग्नल को एकदम से सारी की सारी जो आपकी मसल है हार्ट की, सारी की सारी मसल्स तक एक साथ सिग्नल पहुंचा दे ताकि वो एक साथ बीट करें, ठीक है। तो इसलिए ये काम है इंटरकैलेटेड डिस्क का है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लोकेशन बता ही दिया था मैंने, वॉल ऑफ हार्ट, जो आपके हार्ट की वॉल है, जो दीवार है, उसमें आपकी पूरी मस्कुलर कार्डियक मसल से बनती है ये, ठीक है। और इनकी वर्किंग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट रिदमिकली करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने जब आपने पढ़ा था स्ट्रेटेड मसल्स, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स क्विकली, बट वो एकदम से क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, एकदम से फिर फैटीग हो जाता है उनमें, ठीक है, टायर्ड हो जाती हैं वो मसल्स। बट ये नहीं होती कभी, हार्ट इतनी जल्दी रुकता नहीं है, रुकेगा नहीं, अगर रुक गया तो फिर तो मर जाएंगे तब तक, ठीक है। तो ऐसी ये मसल्स इस वजह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं ताकि जो सेल है वो फैटीग ना हो जाए, मतलब थक ना जाए, ठीक है। ये एक रिदमिक होने की वजह से ये बेनिफिट मिलता है। ओके, सो वी हैव done the muscular tissue straightened, smooth and cardiac. Okay, in the next video we will continue with this third tissue, that is connective tissue. Thank you.